नमस्कार। हम फिर से हाजिर हैं आपके शहर की बड़ी खबर के साथ। मेरा नाम है नितेश तिवारी। मारो जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की। इस विश्वविद्यालय का प्रदेश और देश में बड़ा नाम है। इसी विश्वविद्यालय से रविंद्र सिंह भाटी भी पढ़े हैं और आज एक बड़े राजनेता के तौर पर उनकी पहचान है। इस विश्वविद्यालय ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस विश्वविद्यालय में सेवा देने वाले रिटायर्ड कर्मचारी आज भी पेंशन के लिए मोहताज हैं। पिछले कई महीनों से यहाँ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली है, लिहाजा अब ये अपना हक पाने के लिए आंदोलन की राह पर उतर चुके हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को पिछले 6 महीने से पेंशन नहीं मिली है। इसको लेकर 15 दिन से ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे परेशान पेंशनर्स ने सोमवार को विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। सरकार और विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से इनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके इन बुजुर्गों को जब आराम करना चाहिए था, तब ये अपने हक के पैसों के लिए आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। अब इन बुजुर्गों ने अपना विरोध व्यक्त करते हुए सामूहिक रूप से मुंडन भी करवाया है। धरने पर पूर्व कुलपति समेत पूर्व शिक्षक, पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं। इनका कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते रिटायर हो चुके कर्मचारियों और शिक्षकों को पेंशन नहीं मिल पा रही। पेंशनर्स का कहना है कि हर 2 महीने बाद उन्हें ऐसा आंदोलन करना पड़ता है। इसके बाद 1 महीने की पेंशन मिल जाती है, लेकिन इस बार वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। फैसला करवा कर ही दम लेंगे। कड़ी धूप और भीषण गर्मी में भी अब ये बुजुर्ग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। इन रिटायरियों ने अब ठान लिया है कि अब ये अपनी लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। इसके लिए इन्हें चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इन्हें इनकी पेंशन चाहिए, फिर चाहे कितने भी दिनों तक ऐसा धरना प्रदर्शन और आंदोलन क्यों न करना पड़े। सर, हमारा जो विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनकी संख्या करीब 1500 के आसपास है और पिछले 6 माह से उनको पेंशन नहीं मिली है। पेंशन और पारिवारिक पेंशन, जो कि बहुत बड़ा दायित्व है विश्वविद्यालय का और राजस्थान सरकार का, वो अपने दायित्व से विमुख हो रही है और हमें पेंशन 6 महीने से नहीं मिल रही है, ना पारिवारिक ना पेंशन। किस प्रकार से हम अपना ये घर का खर्च चलाते होंगे, किस प्रकार से कर्मचारी अपना खर्च चला रहा है, ये तो खुद जानता है या ईश्वर जानता है। इस संबंध में 15 दिन से हमने यहाँ पर ये आंदोलन कर रखा है। इस आंदोलन में हमने अंदर बैठे थे 13-14 दिन तक। प्रशासन लापता है, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, एफए, कोई भी इस बात को लेकर इतना सीरियस नहीं है। एक नाम मात्र लिपापोती का अगर हम कहें तो उन्होंने एक पत्र लिख करके राज्य सरकार से पैसों की मांग की है, जो 100 करोड़ की मांग की है। हमने कहा हम हर माह 2 माह के बाद में हम रोड पे आते हैं, 1 महीने की पेंशन लेते हैं, वापस अंदर चले जाते हैं। हमारा इस बार जो हमने ये धरना प्रदर्शन किया है, इसका हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हमको चाहिए हमारा कर्मचारी अपनी 35-40 साल की सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त हुआ है और उसको जो भी परिलाभ हैं और वो मिलने चाहिए। परिलाभ तो छोड़ो, अभी तो पेंशन नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने मारवाड़ी में जो कहावत है कि बच्चा जब रोता है कोई चीज के लिए, तो वो उसकी जीत पूरी नहीं कर पाते तो उसको ऊपर बैठा देते हैं। पेंशनर संघर्ष समिति के संयोजक अशोक व्यास ने कहा है कि प्रबंधन खानापूर्ति करने के लिए सरकार से 100 करोड़ रुपए मांगने का पत्र लिख रहा है, लेकिन इसको लेकर गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे। मुंडन करवाने वाले 6 पेंशनर्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपना हक तो लेकर ही रहेंगे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में हर महीने पेंशन देने में विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगभग 8 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। पहले नियमित पेंशन आती थी, लेकिन न जाने किन वजहों से अब रिटायर कर्मचारियों को उनके अधिकारों से महरूम रखा जा रहा है। विश्वविद्यालय का पेंशन का जो भार है टोटल, वो करीब 7.5 और 8 करोड़ के आसपास का पर मंथ ये देना होता है। सरकार कितना टाइम से नहीं दे पा रही है। सरकार पेंशन के लिए सरकार ने हमें कोई स्पेशल पैसे नहीं दे रखे हैं। विश्वविद्यालय अपनी आय से इसका प्रबंध करती है। अब आय हमारे 2-3 महीने, ये अप्रैल, मई और जून में फीसें आती नहीं है, इसलिए इनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन राज्य सरकार जो है वो हमारी ग्रांट, जो सेवारत कर्मचारी है, जो ब्लॉक ग्रांट जो हमें मिलती है, उसमें पैसा मिलता है, लेकिन उसमें पेंशन के संबंध में कोई पैसा नहीं दिया जाता। अभी तक आपने देखा होगा कि छात्र अपनी मांगों को मनवाने को लेकर इस तरह के प्रदर्शन सड़क पर करते रहे हैं, लेकिन अब विश्वविद्यालय के रिटायर कर्मचारियों को भी अपना हक लेने के लिए इस तरह से सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। आप देख रहे थे मारो जोधपुर। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।